नफरत तो इसमें कतई नहीं है, ऐसी कोशिश भी नहीं है। दोस्ती के ही उसमें है, और चाहे हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात हो, मैं तो पूरे मुल्क, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ। पूरे वर्ल्ड में वो सद्भावना पैदा हो, ये फिल्म उसकी बात करती है एक्चुअली, नफरत की बात करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हम पैदा हुए थे, ये जो आर्टिस्ट नाम दिया जाता है, तो भगवान जी कान में फूंकते हैं कि बेटा, जिस परिवार में पैदा हो रहा है, ये मत सोचना कि तेरा धर्म वो है, तेरा धर्म मैं बताता हूँ क्या, तेरा धर्म है इंसानियत। कान में फूंका जाता है, और मोहब्बत, ये तेरा धर्म, इंसानियत, मोहब्बत, ये हमारे धर्म है। तो जब ये हमारे धर्म हैं, तो हमारी कोशिश हमेशा आजीवन ये रही है कि हम पुल बनाएं, पुल को तोड़े ना। ये फिल्म जो है, ये पुल बनाने की एक चेष्टा है, कोशिश है, एक गले मिलने की कोशिश है। इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है, इसमें केवल प्रेम, इंसानियत दिखाने की कोशिश है। ना मुल्क दिखाने की कोशिश है, ना धर्म दिखाने की कोशिश है, ना नफरत दिखाने की कोशिश है। जैसा वही सवाल वापस घुमा के आपने कर दिया है। इंसानियत की बात करती है फिल्म, प्रेम की बात करती है फिल्म, सद्भावना की बात करती है फिल्म। हाँ, वर्दी पहन रखी है चूँकि सिपाही हैं, तो सिपाही क्या प्रेम की बात नहीं कर सकता। सेटिंग है वो, अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं सबकी। तो फिल्म वहाँ सेट है, तो सिपाही हैं, इसीलिए फिल्म थोड़ी डिफरेंट भी हो जाती है कि सिपाही जो हमको समझ में आता है ना, कि हार्डकोर, पत्थर दिल और वैसा। और वही इसकी खूबसूरती भी है कि इस तरह के लोग जो हमको लगता है देखने सुनने में, जो हमने जाना है कि पत्थर दिल बस गोली चला सकता है, और जब वो आदमी प्रेम की बात करता है और उसकी बात करता है, कुछ और ही तरीके से वो चीज़ पहुंचती है आप तक। बहुत ही मज़ेदार था भाई, बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। और सब्जेक्ट टफ या वैसा, मतलब उस भाषा में मैं कैसे बताऊं इसको, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। और सारे ही जो हम लोग कलाकार हैं इसमें, जो इतने जुड़े हुए थे इस फिल्म के साथ, कि वो कब हो गई है हमें एक्चुअली पता ही नहीं चला। तो टफ तो कतई नहीं कहूँगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया यार ये फिल्म करने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। डायरेक्टर का जो भी है कि डेब्यू है, ये सब लोग इतना एक्सपीरियंस काम कर चुके हैं, बहुत पुराने एक्टर्स हैं, मतलब वो फील है सबको, कि कब हो गया कुछ, पता ही नहीं चला। देखिए, एज एन एक्टर तो मैं विजय की इज़्ज़त करता हूँ। इनके पहले परफॉर्मेंस भोपाल एक्सप्रेस शायद वही थी पहली, और तब से इनका काम को मैंने सराहा है। बहुत बढ़िया काम करते हैं ये, और जहनियत मुझे मालूम है कि बिल्कुल करेक्ट है। तो जब जहनियत भी करेक्ट है और आपको मालूम है एज एन आर्टिस्ट उन्होंने बेहतरीन काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है, तो फिर आपके दिल में एक इज़्ज़त बन जाती है जब आप पहुँचते हैं किसी भी फिल्म को करने। उसके अलावा जो मेन बात है, इसकी कहानी, इस फिल्म की कहानी वो कुछ अलग ही थी। जब पहले दिन ही सुना तो उससे दिल जुड़ गया। और क्योंकि मेरा परिवार ऐसा है कि जो लाहौर से आया था, मेरे पापा, दादा, चाचा, दादी सब आए थे, वो लोग वहीं रहते थे। तो मेरे परिवार में, हमारे घर में लाहौर की बहुत बातें होती हैं। हम लोग ऑब्वियसली यहाँ के, लेकिन लाहौर की बातें बहुत होती हैं। मैंने लाहौर का जिक्र बहुत सालों से और पापा और दादा और चाचा सबसे सुना हुआ है। तो जब इसकी कहानी सुनी और इसका जो बेसिक थॉट है कि मुझे आपको जप्फी मारनी है, मुझे आपसे गले मिलना है, जब वो बेसिक थॉट है, तो उस थॉट को करेक्ट जहनियत, विजय, मनु ऋषि सोचा जाता था, और उस चीज़ को अगले दिन हम लोग एग्जीक्यूट करते थे। तो ये एक निहायत ही जीवित फिल्म है। ये निहायत ही जीवित फिल्म थी, जिसमें रोज़ उसके थॉट पे काम किया जा रहा है। जादू को तो रूप बताया नहीं जा सकता, वो तो देखना पड़ता है। भावनात्मक जादू देखोगे तो वो दिखेगा जादू। और जादू का कमाल ये है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो अदिखा है, तभी तो वो जादू है। तो इस फिल्म में ऐसा है
अदिखा है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको महसूस किया जा सकता है और जिया जा सकता है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो दैट मैजिक विल रीच यू। तो ये कहानी उनके पास पहुंची, वो कहानी के साथ ही जुड़ गए, मतलब चूँकि वो इस बात से इतना जुड़े हुए हैं, वो खुद पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तो उनसे जो पेन, जो दर्द उन्होंने देखा है और इतना उन्होंने लिखा है, काम किया है, तो वो आदमी तो मतलब ऐसी कोई भी चीज़, सबसे पहला आदमी होगा वो कि अरे वाह, और सबसे पहला ही आदमी वो ये भी होगा कि भाई ये क्या ले आए, इज़ द राइट पर्सन टू मतलब ये भी कि भाई ये क्या है, बिकॉज उसको तुम क्या दिखा सकते हो यार, उस मतलब गुलजार साहब को आप क्या दिखा सकते हैं, उससे बेहतर जो ऑलरेडी है उनके पास, जो किया है उन्होंने और जिया है। तो इस फिल्म के साथ उनका जुड़ जाना ये जादू है, जैसा आपने कहा, और वो जादू जब आप फिल्म देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि कैसे कन्विंस करेंगे आप। एक पेज पहुंचा था उनके पास, एक पेज पहुंचा था, उसके बाद उन्होंने पढ़ना चाहा था, और हमने ये नहीं कहा था कि उनको कि आप लिरिक्स लिखिए, आप सिर्फ इसको महसूस करके बताइए कि हमने जो महसूस किया आपको सुन के, या उन सब बुज़ुर्गों को सुन के, या उन सब लोगों को सुन के जिन्होंने उस बंटवारे को झेला सारे, तो वो कहते हैं यार बहुत अच्छा है, ये अगर पर्दे पर आएगी फिल्म बनकर तो ये कम्युनिकेट होगी, और ये मेरी भी इच्छा है कि इसको बनाना चाहिए, इससे बनना चाहिए। बस यार मैंने डायलॉग लिखे हैं, मैं आपको बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली मेरे फादर ने लिखे हैं डायलॉग्स। अच्छा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मेरे फादर ने लिखे हैं, मेरे बड़े पापा ने लिखे हैं, मेरे दादा तो नहीं रहे थे उस समय, गुजर गए थे, लेकिन उनके छोटे भाई, जो दादा के छोटे भाई, छोटे दादा, उन्होंने लिखे हैं। उन सब बुज़ुर्गों ने लिखे हैं जिनके साथ मैं उठा हूँ, बड़ा हुआ। और मेरे पास दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक तो लाहौर, वज़ीराबाद या सियालकोट, वहाँ की जो ज़ुबान थी वो मैं सुनते सुनते बड़ा हुआ था, तो मैं उस हिस्से में हूँ ही एज एन एक्टर समर साहब से। और मैं बॉर्न ब्रॉड अप हूँ पुरानी दिल्ली में, तो जहाँ का रहमत कैरेक्टर है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मुझे ऐसे लग रहा था कि दोनों कैरेक्टर में मैं ही हूँ। तो ज़ुबान को समझने के लिए, उसको लिखने के लिए मुझे मैं 100% नहीं लेता हूँ कि ये मैंने लिखा है, मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोगों ने जो मुझे महसूस कराया, मुझे एक सब्जेक्ट मिल गया, एक कहानी मिल गई, उसमें मेरा योगदान आ गया।